क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है तो वो होता है कि क्लास 12 के बाद हम क्या करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ऐसी कंफ्यूजन माइंड में क्यों आती है, तो इसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट देने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आप क्लास 12 के बाद आपके लिए और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसमें आप अपना करियर बेस्ट वे में बना सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो आप ये मान लीजिएगा कि एक आपका गलत डिसीजन आपके आने वाले साल को खराब तक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज जो ये आती है कि क्लास 12 के बाद हम क्या करें, तो एक बात मेरी अच्छे से समझ जाए कि 12th तक आपका रोड मैप फिक्स होता है। आपके प्रैक्टिकल फाइल से लेकर आपके एग्जाम से लेकर हर एक चीजें एक केयर टेकर जो होते हैं ना, आपके टीचर्स, वो सब आपको कवर करके देते हैं। लेकिन क्लास 12 जैसे आपकी खत्म होती है, आपके पास 100 से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, 100 से ज्यादा कोर्सेज होते हैं, सोसाइटी कुछ और बोलती है, माँ बाप कुछ और बोलते हैं, यहाँ तक कि एडवाइजर आपको कुछ अलग अलग टाइप की एडवाइस देते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कंफ्यूजन की, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम क्या सही डिसीजन ले पाएंगे या फिर नहीं। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। द गेम चेंजर CUET। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने क्या किया, क्लास 12 के अपना एग्जाम दिया, उसके बाद मार्क्स मिले, मार्क्स के बेसिस पे बच्चों मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया। ये मेरा टाइम था। लेकिन आपका टाइम ऐसा है नहीं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे लिए क्लास 12 के मार्क्स जो वो इतने मैटर क्यों नहीं कर रहे। मैटर कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक ऐसा एग्जाम देना पड़ेगा बच्चे जो आपको आपकी ग्रेजुएशन सही तरीके से कवर करा सकता है। ये वही बात होगी जैसे एक मास्टर की होती है ना, हर एक ताला खोल देती है। एग्जैक्टली क्लास 12 के बाद CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बिल्कुल एक मास्टर की तरह है। एक एग्जाम दो, मल्टीपल यूनिवर्सिटी के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आप यहाँ से बच्चों आर्ट्स स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, जो भी अपना एकेडमिक कोर्स करना चाहते हो, इस एग्जाम्स के थ्रू कवर कर सकते हो। फिर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, चाहे वो DU हो, BHU हो या फिर JNU जैसी हो, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। पहला ऑप्शन तो आपके लिए ये है, जिसकी तैयारी हम खुद करवाते हैं, आप जरूर चेकआउट कर ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज आती है स्ट्रीम वाइज आपके लिए क्लियर ऑप्शंस की। जैसे सबसे पहले बात आती है ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स की। देखो यार, आपके लिए BA, हालांकि BA को बेकार आदमी कहते हैं, एक तरीके से सरकेस्टिक वे में कहा जाता है, बट BA हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स ही होती है, जिसके अंदर बच्चों ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स वाले UPSC, स्टेट PCS और टीचिंग जैसी चीज़ों को कवर करते हैं। लेकिन बच्चों BA के साथ कितना अच्छा हो कि अगर आप स्किल को भी एक्वायर कर लो तो कंटेंट पॉलिसी और NGO जर्नलिज्म जैसे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात रहती है जब बच्चे क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं लो, तो पावर के साथ पैसा भी आ जाता है। देखो, स्ट्रगल और कॉम्पिटिशन हर जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बंदा इसमें निखर जाता है वो आगे बढ़ भी जाता है। कॉमर्स वालों के लिए BCom जैसा है, CA, CS, CMA और BBA जैसा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उसका अपग्रेड वर्जन MBA है। इसके अलावा स्टार्टअप, कॉर्पोरेट और साथ ही साथ साइंस वालों के लिए, हालांकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नीट और JEE जैसे एग्जाम देने होते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अगर उनसे ये क्लियर नहीं हो पाया तो उनकी लाइफ खत्म है। नहीं, साइंस वालों के पास भी बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं और आजकल इनकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। जैसे रिसर्च, डेटा और AI के बारे में तो क्या ही कहने बच्चों। इसके अलावा फार्मा, गवर्नमेंट एग्जाम तक वो दे सकते हैं। ऑप्शन सबके पास रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल वही आता है कि हम डिसीजन कैसे लें। इसके अलावा और देखिएगा बच्चों, आज के समय की कुछ ऐसी स्किल्स है बच्चों जो एकेडमिक के साथ साथ हर किसी की डिमांड है कि अगर किसी पर्सन को ये चीज़ें आती है तो उसका करियर अपग्रेड होने से और कोई नहीं रोक सकता। वो कौन कौन सी है? देखो, कहने को तो बहुत सिंपल सी है, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन, सबने सुन रखा है, लेकिन इंप्लीमेंट कितने कर रहे हैं? सब यही सोचते हैं कि सैलरी बहुत कम है, लेकिन अपग्रेड इसके अंदर कितना ज़्यादा आप अच्छे से कर सकते हो, अपने खुद के काम के मालिक बन सकते हो। लेकिन सोच के देखो, अगर आप ये वाली स्किल अपने करियर में ऐड ऑन कर लेते हो तो ये भी बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं पूछेगा कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। जिस कंपनी को इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे इस चीज़ की स्किल के बारे में पूछेगा। इसके अलावा आपके लिए और बेस्ट ऑप्शन है कि डिग्री के साथ साथ अगर आप स्किल एक्वायर करते हो तो ये तो आपके लिए पूरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। कौन कौन सी? जैसे BA के साथ अगर आप कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें करते हो तो आप टॉप एजुकेटर की लिस्ट में आ सकते हो। BCom के अलावा जैसे एक्सेल जैसी चीज़ें फाइनेंस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। आर्ट्स वाले, कॉमर्स या फिर हर कोई भी डिग्री हो, लेकिन उसके साथ अगर आपके पास एक डिजिटल स्किल्स हैं तो आज के समय तो ऑनलाइन जैसी चीज़ें भी है, उसके अंदर भी बच्चों आप अपनी आराम से ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कब इम्प्लीमेंट कैसे करें,
यही सबसे बड़ा सवाल आता है ना। तो 12th के बाद ऑप्शंस आपके लिए हैं, लेकिन डिसीजन वो आपको लेना। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरीके से अपने डिसीजन को लेते हैं। क्योंकि देखो, एक होता है कि यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, अब तुम्हारे को सारी चीज़ें पता चल गई। अगर आपको स्टिल अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। उसी टॉपिक के ऊपर बच्चों मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वाला एक तरीके से ऑप्शंस आपको दिए जा रहे कि आप इसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, आप मुझे बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन अब की बार आप ये मत कहना कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है या हमें डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।